माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है मुझे, उसमें ये आंकड़े का मिलान नहीं हो रहा, पहला। दूसरा कि जो सरकार कह रही है कि हमने गरीब आदमियों को मकान देकर हम उनको छत देने का काम कर रहे हैं और प्लाट देने का काम किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आप भी मुझे कृपया करके बताइए कि जो मकान है, आपने तो कहा था कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, वो नहीं मिली। जो आपने आंकड़े दिए हैं, मेरे पास आंकड़े दिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 2023-24 के लिए आपने 1240 घरों की स्वीकृति दी है और 24-25 के लिए 2445 की। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2240 घर अगर पूरे हरियाणा में 6600 से ज्यादा गांव हैं, 5-6 गांव के पीछे एक घर आता है, कैसे गरीब आदमी को घर मिलेगा? दूसरा, 1 मिनट रुकिए, आपने कहा कि 100 गज के प्लाट 4.25 लाख लोगों को 100 गज के प्लाट कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, सिर्फ 25,000 लोग सब बचे थे जिनमें कुछ कानूनी अड़चने थी। दूसरा, जो मैंने सवाल किया सर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो क्षेत्रवाद की बात है, मैं कहता हूं उसके अंदर आपको आंकड़ा दिखाई देगा। जो मकान सिरसा के अंदर दिए गए हैं, मेरा निवेदन कि प्रश्न काल में दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर तक ही सीमित है। सर उन्होंने कहा इसलिए मैंने जवाब दिया। जो प्रश्न है सर कि सिरसा में 7242 PMAY के तहत मकान दिए गए, सर उसमें से सिर्फ 894 मकानों को स्वीकृति मिली है, सिर्फ 894, यानी परसेंटेज देखोगे तो 10%। और इसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 853 मकान इन्होंने अपने आंकड़े में दिए हैं, जिसमें से 370 की स्वीकृति है, यानी 50% से भी नीचे कैसे मकान बनेंगे? गरीब आदमी को आज छत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा, जो आपने ये आंकड़े दिए हैं स्वीकृति के, आज भी कागजों के अंदर सीमित है अध्यक्ष जी, लोगों को मकान की किस्तें पैसे नहीं पहुंच रहे। मैं कृपया करके मंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके सर ये दिलवाइए, पैसे नहीं मिल रहे। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा, सिरसा का इन्होंने बात करी है कि 7242 मकानों की संख्या में से 894 मकानों की संख्या को स्वीकृति दी गई है, और इधर जो कहा है इन्होंने 853 में से 370। देखिए सर, हमारा पोर्टल कभी बंद नहीं हुआ है, और जिन भी साथियों ने पोर्टल पे अपना नॉमिनेशन भरा है, जिन्होंने अपना फार्म भरा है, जिन्होंने अप्लाई किया है, उसकी पूरा सर्वे होने के बाद हम लोगों ने अपने काम को गति दी है। और हमारी सरकार का सीधा सोचना है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। हम लोग इसके लिए संकल्पबद्ध हैं, और आदरणीय नायब सैनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम लोग बहुत तेजी से पूरा करने लग रहे हैं। फिर भी साथी के यहाँ पे अगर कुछ कमी बाकी बचती है, तो वो एक बार लोगों को बोले कि पोर्टल पे अप्लाई भी कराए, और हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे। ये आपने दूसरा जो क्वेश्चन है, उसका जवाब के अंदर मैंने कालावाली विधानसभा के लिए स्पेशल मांगा था, उसमें अध्यक्ष जी सिर्फ 2 गांव का। देखिए जो चीज क्लियर हो जाती है, अभी तक जितने घर हमारे या जो भी चीज क्लियर हुई है वो है, ये 2 गांव नहीं है, ये गांव में मौजूखेड़ा गांव में हम लोगों ने लैंड ली है। आसपास में के जो गांव हैं उनको भी वहीं पे उपलब्ध करा के, देखिए जमीन जिस गांव में नहीं है वहां पे लेके कैसे बनाएंगे? जहां पर जमीन है, जहां हमें जमीन अवेलेबल हुई मिली, वहीं पे हम लोगों को मकान बढ़ा के दे नहीं, टोटल 188 की संख्या है। एक बारी आप इसमें देख लेंगे, ये गांव के वाइज हमने बकायदा उनके नाम के साथ हम लोगों ने इसमें डाल के समाधान के नाते अलग से भी चर्चा। मेरा सिर्फ निवेदन है कि जी इन पे थोड़ा सीरियस होकर कार्रवाई करिए, ये गरीब आदमी के मकान का सवाल है। आप अलग से भी फॉलो अप कर लें। मान्य देखिए, मैं थोड़ा इसके अंदर इंटरवेन करना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत डीपली इसके ऊपर जवाब दे दिया। 20 तारीख को जो हमारे लगभग 70,000 के करीब में ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, उनको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करके उनके खाते के अंदर 20 तारीख को 150 करोड़ रुपया एक किस्त उनके खाते में सभी के चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, हम उसको वेरीफाई करते हैं।
आप कह रहे हैं कि 2022 तक माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि सबके सर के ऊपर छत होगी, हम दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, हम दे रहे हैं, क्योंकि पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी की है।